जनता सरकार मोर्चा का मैं सक्रिय सदस्य हूँ। अच्छा, ये बैंक का विलीनीकरण होता है, ये क्या मतलब? बैंक का विलीनीकरण बैंकों का विलीनीकरण होता है। एक बैंक डूब रहा हो दूसरे बैंक उसमें मर्ज कर लेता है कि शंका है ना तुम्हारा विचारूंगे। चलो 15 चांदी के रुपए बराबर 1 सोने के नोट, ये गारंटी में रखा हुआ है। अगर आप 1 रुपया मांगोगे 15 से 1 तोले सोने को आप डिवाइड कर लो तो आता है 0.777 मिलीग्राम गोल्ड। ये हमें आरबीआई ने लिख कर भी दिया है कि मेरे 1 रुपये की कीमत 1 ग्राम सोना है तो देना 1 ग्राम सोना मेरे 1 रुपये की कीमत है। इसकी बाजार भाव अभी क्या है 7,880 रुपये। इट मीन्स मेरे 1 रुपये में या तो 1 ग्राम सोना मुझे मिलना चाहिए, ये तुम्हारे इस फर्जी करेंसी में 7,880 रुपये। तो मैं क्यों अपराधी महसूस करूं? इसका मतलब ये हो गया कि 7,80,000 मेरे 100 रुपये में चुक गए। आपने अगर मुझे 7,80,000 रुपये दिया है, मैंने 500 रुपये भी अगर आपको PMI के रूप में जमा करा दिए, 100 रुपये मेरा लोन चुक गया, 400 रुपये मैं आपको ज़्यादा दे चुका हूँ, अभी आप वो मुझे वापस करो तो उल्टा आपका कर्जदार जनता का उनका बैंकों पे करोड़ों रुपया निकलेगा। अभी आप मांग लो, आप डिफॉल्टर होते ही बैंक आपकी प्रॉपर्टी पे तो कब्जा कर लेता है। अगर बैंक डिफॉल्टर हो रहा है तो आप बैंक की कौन सी प्रॉपर्टी पे कब्जा करोगे? क्योंकि आज तक पूरे वर्ल्ड में बैंकिंग सेक्टर की हर ऑफिस किराए की बिल्डिंग में है। लोगों को तो ये संपत्तियां और ये बनाने के लिए लाखों करोड़ों का दे देता है। ये कौन सा खेल है कि उनका खुद का ऑफिस आज तक प्राइवेट उसमें है, किराए पे है। अपनी प्रॉपर्टी आज तक किसी बैंक ने नहीं बनाई, क्योंकि पता है जिस दिन जनता जाग गई और जाग कर खड़ी हो गई उसने अपना मांगना शुरू कर दिया तो भागना पड़ता है कि बैंकिंग सिस्टम फ्रॉड है। भारत देश में जो चलन में जो पेपर करेंसी है वो ही धोखा है। करेंसी के नाम पे भारत में 2 तरह की करेंसी चल रही है। 1 रुपये का नोट जो भारत सरकार छापती है, दूसरा 2 रुपये से लेके 2000 तक का नोट आरबीआई छापती है। आरबीआई भारत में प्राइवेट शाखा है बैंक ऑफ इंग्लैंड की। हम हमारे देश में रहते हैं तो भारत का रुपया ही यहाँ चलना चाहिए। विदेशी रुपया या विदेशी कंपनी यहाँ आके अपना रुपया चला रही हो, फर्जी रुपया यहाँ चलाया जा रहा है और हमारी असली धन संपदा लूटी जा रही है। तो बैंकों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक फर्जी रुपए में लोन और इसके नाम पे लोगों को दबाकर लोगों की असली संपत्तियों को कब्जा किया जा रहा है, कुर्क किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। इसमें 3 बातें इसमें नोट साफ तौर पे कहता है ये हमारा भारत का रुपया है 1 रुपया। भारत सरकार मात्र 1 रुपया छापती है और जो चलन में जो बैंक नोट है ये रुपया नहीं है, ये बैंक नोट है। इसमें 3 बातें उल्लेखित है। आरबीआई मैंने कहा प्राइवेट शाखा है हिंदुस्तान में आज दिनांक तक ब्रिटिश बैंक ऑफ इंग्लैंड की। दूसरी इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि हिंदुस्तान में केंद्रीय सरकार नाम की कोई है ही नहीं, न दी सेंट्रल गवर्नमेंट है। भारत सरकार को 3 नामों से जानते हैं, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया। तो केंद्र सरकार जो है ही नहीं, वो गारंटी कौन ले रहा है? दूसरी इसमें गवर्नर का वचन खंड है, गवर्नर का शपथ पत्र है, मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। इट मीन्स ये रुपया नहीं है, 500 रुपये की रसीद है, वचन खंड है, एफिडेविट है, शपथ पत्र है। तो हम इससे मांगते क्यों नहीं है? बैंकों में जाइए, आरबीआई के पास जाइए, उन्हें दीजिए, बोले आपका वचन खंड है, प्रोमिसरी नोट है, आपने कहा इसके बदले मुझे 500 रुपया देगा, तो रुपया देना नहीं दे रहे तो गवर्नर का वचन खंड ही उनका हो गया, चेक बाउंस हो जाता है या गवर्नर का एफिडेविट बाउंस हो जाता है। अभी मुकदमा कर लो। पूर्व में नोट पर साफ तौर पे लिखा होता था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड, नीचे होता था इट ऑफिस ऑफिस। ये पहले के गवर्नर का वचन खंड है, बाद के गवर्नर ने वचन खंड ही बदल दिया। आज तो इसका मतलब आज हमारे पास बदला हुआ वचन खंड है, जबकि इसके पीछे गारंटी के तौर इसका कोई पुरावा नहीं है। काय मागणी केली की हे माझ्याकडे 10 रुपये आहेत, याच्यावरती लिहिलेलं आहे मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। तर आरबीआयकडं किंवा ज्या काही वित्तीय संस्था असतील त्यांच्याकडे 10 रुपये घेऊन जायचे आणि त्यांच्याकडून 10 रुपयाचं सोनं परत घ्यायचं। परंतु आता तशी व्यवस्था राहिलेली नाही आहे, हा वचनखंड पूर्ण बदललेला आहे। म्हणजे आज आपण जे खेळतोय फक्त आणि फक्त कागदावरती खेळतोय आणि आमचे आजे पहिले जे काही आतापर्यंत मेहनत करत आले त्यांची मेहनत, आतापर्यंत केलेले प्रयत्न हे सर्वच्या सर्व त्या कागदासाठी, जे काही कागदच कुठे आहे
ही करन्सीच खोटी आहे. ही खोटी करन्सी आमच्या मागे मारलेली आहे आणि आतापर्यंत अशा प्रकारे आमची मोठ्या प्रमाणात लूट केलेली आहे. आणि ही लूट थांबावी म्हणून जनता सरकार मोर्चातर्फे वेगवेगळे विविध कार्यक्रम आम्ही राबवलेले आहेत. यामध्ये सर्वप्रथम आपला देश, आपलं कुटुंब, आपला समाज कसं सुखकर होईल, आपली तब्येत, आपण जर समजा व्यवस्थित असलो आपलं कुटुंब चांगलं राहील, आपलं कुटुंब चांगलं असेल तर समाज चांगला राहील, समाज चांगला असेल तर देश चांगला राहील. यासाठी आपला समाज सुधारण्यासाठी, प्रत्येकाचं वैयक्तिक सुधारण्यासाठी, शैक्षणिक सुधारणा होण्यासाठी, ह्या सर्वांसाठी भारत जनता पक्ष जो आहे ते काम करते. आणि त्यामध्ये पहिलं जे आहे ते करन्सीचं हातामध्ये घेतलेलं आहे आणि करन्सीसाठी खूप मोठ्या प्रमाणात आंदोलन चालू आहे. कोण काम करतं म्हटलं?